गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 और सब्जेक्ट मैथ्स ले रहे हैं अपन। रैशनल नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली थी और 1.2 में स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर पेज नंबर 10, 11 के अंदर और 12 के अंदर प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज आपने 7th क्लास में कर रखी है और इससे पहले मैंने एक वीडियो 7th क्लास के लिए बनाया था जिसके अंदर इंटीजर वाले चैप्टर के अंदर इस तरह की सेम प्रॉपर्टी कवर की है। फर्क केवल इतना रहेगा कि यहाँ पे रैशनल नंबर इंटीजर को रिप्लेस कर देगा। पहले तो सिंपल सा जो डिस्कशन हुआ था कि जब अगर आपको दो रैशनल नंबर में एक से रिवाइज कर लूँ कि अगर दो रैशनल नंबर हैं और उनको ऐड करना है या उनमें कंपैरिजन करना है तो पहली बात उनका डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद में आप उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के ऊपर और नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए दोनों रैशनल नंबर्स का और उसके बाद में कंपेयर कर लीजिए, या अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कर लीजिए। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको किसी तरह का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। आप वो ऑपरेशन इजीली विदाउट एनी एलसीएम आप कर सकते हैं। तो वो भी अपन इस आने वाली प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ तो आपने पहले मैंने आपको करवा दी थी। अब इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज थी वो भी अपन एक बार चल लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे टू इंटीजर्स का सम एक इंटीजर होता है, इसी तरह दो रैशनल नंबर का सम भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद में दूसरी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। One it says similarly a plus b equals to b plus a, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ पे p अपॉन q प्लस r अपॉन s इक्वल्स टू r अपॉन s प्लस p अपॉन। ये हो गया क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा है और इंटीजर वाले चैप्टर में मैंने अभी लिया है। अगर मैंने क्या किया था, a अपॉन b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं साथ में क्योंकि आपको पता पड़े कि इट इज वेरी नोन टू यू। आपने ऑप्टिंटिश हो, आप इससे आप पहले कर चुके हो ये इस तरह का ऑपरेशन और पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे p अपॉन q r अपॉन s p अपॉन u इक्वल्स टू। अब चाहे तो आप इसको ऊपर लिख दिया मैंने, आप जिस तरह आपने बुक में लिखा है वैसे लिख दें p अपॉन q। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद में आपने दे रखी है आपके एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? p अपॉन q को अगर 0 से ऐड करेंगे या 0 में
किसी रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट जो है वो सेम रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, इसके बाद में आपका है एक नोट दे रखा है, द रैशनल नंबर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम रैशनल नंबर आता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे रैशनल नंबर को तो वो अपना साइन चेंज कर देगा। फर्क है थोड़ा सा। अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम रैशनल नंबर आएगा, लेकिन 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल नंबर का साइन चेंज होगा। ये दे नहीं रखा है, लेकिन आप ये इस तरह का ऑपरेशन आप अपनी कॉपी में करके देख सकते हो तो आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि साइन आप ऑलरेडी चेंज कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव 0 से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, इसलिए उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर किसी रैशनल नंबर के अंदर उसका ऑपोजिट साइन ऐड किया जाए उस रैशनल नंबर में तो उसका आउटकम 0 आता है। या यूं बोले, इस रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ऐसा नंबर से उस रैशनल नंबर को ऐड किया जाए कि आउटकम 0 आ जाए, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इंटीजर के केस के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना हो तो आप इजीली लिख लोगे। अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर ले लेगा इसकी केस P/Q मल्टीप्लाइड बाय R/S प्लस T/U, और इसका क्या होगा R/S प्लस P/Q इंटू T/U। तो ये चेंज आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। 1 का रोल क्या है? तो अगर आप किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर वापस से आ जाएगा। रेसिप्रोकल क्या है? एक रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर C/D इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई अनदर नॉन जीरो मेथड ए बी, ताकि अगर देखिए अगर एक रैशनल नंबर है P/Q, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो आप सिंपल सी बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। तो थोड़ा सा इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 1। अब कैसे? रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर आप सिंपल सा सोचेंगे तो P/Q का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/P/Q, और क्या होगा इसका ऑपोजिट? Q/P, राइट? रेसिप्रोकल का मतलब ही ऑपोजिट होता है। और यहाँ पे थ्रू प्रॉपर्टी चलेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब आप क्या है, P/Q का रेसिप्रोकल निकालना है आपको, तो इसको 1 से नीचे लिख दीजिए। तो R/S बेसिकली क्या है? P/Q का रेसिप्रोकल 1/P/Q, लाइक ये अपन ने डायरेक्ट किया था। तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब आप जब क्वेश्चन करेंगे और एग्जामिनेशन में भी जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो थ्रू प्रॉपर चैनल करना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो भी शॉर्टकट रूट नहीं लेना है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1.2 की। यहाँ पे एग्जांपल्स है वो आपको खुद देखने हैं, वो है पेज नंबर 12 और 13 पे। आपको मैं जो इसके
क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो मैं बता देता हूँ आपको। 1.2 एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। अब एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कोई डिफिकल्टी आएगी। ये क्वेश्चन है 3.7 एंड -5, तो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/7 प्लस -5/7 माइनस, अगर आप माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं, तो ये -5। अब 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना 2 बचा, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 का साइन प्रिवेल करेगा, तो -2/7 इज द आंसर। तो ये इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। अब ये आपको दे रखा है, रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि आप जहाँ पे जो नंबर जैसे हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें सेट करने के बाद में आप उसका सम निकाल लीजिए। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये 1.1 के अंदर जो है वो बता दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 प्रैक्टिस में। तो इस तरह से आप निकाल के रीअरेंज करके इसको आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले, क्योंकि इसके अंदर ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज हैं, तो इसका मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा हर एक रैशनल नंबर का, और एलसीएम लेने के बाद में हर एक का डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे तो रीअरेंज कर दें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दें, और उसके बाद में आपको ये सॉल्व करना है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए बोल देता हूँ, एक मैं कर देता हूँ आपका सेकंड का। ये 7/3 -4/3 प्लस -11/5 और प्लस 3/5। तो ये और ये, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। रीअरेंज कैसे करेंगे, आप चाहें तो बिल्कुल इसको डायरेक्ट, आप चाहें अगर सीधा आप इसका एलसीएम लेना करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, आपका ऑपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको हर एक फ्रैक्शन का निकालना पड़ेगा। 15 करके आपको हर एक में 4 में करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर, क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 रैशनल नंबर के अंदर जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 7 -4 प्लस -11 प्लस 3/5। 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे 3/3 प्लस माइनस, इसमें से गए 1 माइनस है। अब ये तो एक्स्ट्रा है, तो आप इसको काट दीजिए 1 और ये माइनस, तो साइन माइनस का प्रयोग कर देगा, पहले भी पता है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, 5/5 -1/8 5
इसके बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। इसके बाद में है एडिटिव इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। थर्ड का -2/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो क्या होगा एडिटिव इनवर्स? P/Q प्लस R/S इक्वल्स टू 0 by the property of additive inverse. Let P/Q is equal to -2/9. So R/S is the additive property, additive inverse of P/Q. तो अपन सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट। -2/9 प्लस R/S इक्वल्स टू 0। देखिए जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तब आपको या तो और लिखना पड़ेगा या फिर ये साइन लगाना पड़ेगा। आपको इक्वल टू ही लगाना बार बार यहाँ पे क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें एक जैसी है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। आप इसको जब मूव कर रही है, अब आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये आपको पता है। अब ये 2/9 हो गया, तो ये है आपका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/9। सो आप बाकी कर लेंगे। इफ सम ऑफ, इसके बाद फोर्थ है, इफ सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 3/20, इफ 1 रैशनल नंबर 3/5 फाइंड द अदर नंबर। देखिए 2 रैशनल नंबर P/Q प्लस R/S का सम जो है वो दे रखा है आपका 3/20 और एक आपको दे रखा है, आपको दूसरा निकालना है आपको, तो सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, कर लोगे आप। एक में क्या ऐड करें कि दूसरा आ जाए। बेसिकली सारे के सारे जो नंबर जो हैं वो इंटीजर की तरह के क्वेश्चन ही हैं। फ़र्क केवल इतना है कि अब ये रैशनल नंबर है तो आपको अगर जहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर जहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो ये अप टू 7 मुझको लगता नहीं है आपको कोई यहाँ पे समझाने वाली बात है, आप इजीली कर लोगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी है, आप प्रैक्टिस करिए। और जो मेरे से नहीं हो, मुझे राणेश ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, अगर उसको अभी वापस अगर उसको समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन, तो वो मुझको क्वेश्चन जो है जैसे उसने किया अपनी कॉपी में वो लिख के मेरे को उसका फ़ोटो भेज दे, ताकि मैं क्या करूँगा कि मैं उसको जहाँ पे उसने गलती की है वो मैं सॉल्व करने के बाद में उनको वापस रिसेंड कर दूँगा और प्रॉपर तरीके से। वो मेरे ख्याल से 1.1 का थर्ड क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन है, तो मैंने उसको फ़ोन पे समझा दिया था। तो राजेश अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो आप एक बार ट्राई करिए, अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर अगर आपको कहीं से डिफिकल्टी आ रही हो तो आप जो है उसका फ़ोटो पिक्चर क्लिक करके मुझको सेंड कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। मैथमेटिक्स में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये सारे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप तो प्रैक्टिस करिएगा। मैं आगे नहीं चल रहा हूँ। इसके बाद 1.3 एक्सरसाइज है और 1.3 के बाद में आपका एक लास्ट एक्सरसाइज रहेगी और ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने ये 1.2 वाली एक्सरसाइज अच्छे से कर ली आपको आगे डिफिकल्टी आएगी। ओके, तो आज यहीं पे क्लास ड्रॉप करेंगे रैशनल नंबर की। थैंक यू।